हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर परमजीत। आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन फिटनेस एंड न्यूट्रिशन। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे। हमने एक आपके पोल्स के हिसाब से आप जानना चाहते हैं विच इज़ द सिंगल बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर चेस्ट। सो चेस्ट की जो मसल्स होती है, ये एक सीधी सीधी मसल नहीं है। यहाँ स्टर्नम से बीच से शुरू होके ये आपके ह्यूमरस आर्म में जाके इंसर्ट होती है। द प्रॉब्लम इज़ यहाँ से ये फाइबर्स रोटेट होते हैं ऐसे। सो टेक्निकली देखो, जो बेस्ट एक्सरसाइज हो वो पूरे मसल को एक साथ स्टिमुलेट करे। सो टू स्टिमुलेट द चेस्ट कंप्लीटली इन वन मूवमेंट, मूवमेंट जानी चाहिए आपकी कहाँ से जानी चाहिए, इसको मोड़े नहीं मोड़े डजेंट सो मच मैटर। अगर आप यहाँ से नीचे ले जाते हैं, यहाँ से लेके जाते हैं, सो ऑल द लोअर फाइबर्स ऑफ द चेस्ट मसल्स ये सारे एक्टिवेट होते हैं, यहाँ से ले जाते हैं और फिर ऊपर लेके जाते हैं। सो दिस इज द आइडियल एक्सरसाइज फॉर द चेस्ट। ऊपर के लिए ये ऊपर वाले फाइबर्स हैं जिसके लिए आप ऐसे ऐसे करते हो, राइट। जो आप फ्रंट रेजेस करते हो, फ्रंट रेस वो डेल्ट वाली नहीं, चेस्ट वाली। सो यहाँ से ले जाके ये मूवमेंट वुड बी द बेस्ट। बट देन हम सब जानते हैं अगर मसल ग्रो करनी है तो जितना ज़्यादा वज़न मसल उठा सकेगी अल्टीमेटली ओवरलोड, राइट, दैट स्टिमुलेट्स ग्रोथ। सो मसल को ओवरलोड करने के लिए जितना हैवीएस्ट हैवी वो उठा पाएगी, दैट इज़ द आइडिया, एंड प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन होगी। सो सोच के देखो विच इज़ द चेस्ट एक्सरसाइज जिसमें आप सबसे ज़्यादा वज़न उठा सकते हो। इट इज़ डेफिनेटली नॉट योर फ्लाइज, it is definitely not your inclined bench press or inclined dumbbell press. You cannot lift so much जितना आप normal flat bench press पे उठा सकते हैं। And if you think about it, your fibers, your lower fibers are much more powerful और ज़्यादा मात्रा में fibers हैं rather than upper fibers। Plus जब हम अपर फाइबर्स यूज़ करते हैं तो टेक्निकली हमारे पास में ट्राइसेप्स की मूवमेंट बहुत कम है यहाँ से ऊपर। सो लोअर फाइबर्स में ट्राइसेप इन्वॉल्व हो जाता है। हम जब ये करते हैं तो ट्राइसेप्स आर पुशिंग इट। सो ट्राइसेप प्लस द लोअर फाइबर्स, सो यू आर मोर पावरफुल इन द डिक्लाइन बेंच प्रेस। सो इफ़ यू डू अ डिक्लाइन, मतलब बहुत ज़्यादा डिक्लाइन करोगे तो आई थिंक द इफेक्ट विल नॉट कम इन द मिडल फाइबर सो मच। सो स्लाइटली डिक्लाइन, थोड़ा सा डिक्लाइन अगर आप करते, इसीलिए आप आर्च करते हो। आर्च करते हो ना, आर्च क्यों करते हो? चेस्ट आउट करते हो ताकि तो मसल्स पे इफेक्ट आए। सो आर्च करते हो तो फ्लैट बेंच भी ज़रा सा डिक्लाइन हो जाता है, एंड इफ यू डू अ लिटिल मोर डिक्लाइन सो योर पावर विल इंक्रीज, विल बी एबल टू लिफ्ट, आप ज़्यादा उठा पाओगे। एंड आप देखोगे आप ज़्यादा उठा पा रहे हो, एंड बहुत ज़्यादा वाइड ग्रिप नहीं लेनी, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। बहुत ज़्यादा वाइड ग्रिप से हम कोई वो नहीं है पावर लिफ्टर्स, हमें नैरो ग्रिप लेनी है, राइट, नॉट वेरी नैरो, वेरी नैरो, राइट, बहुत नैरो से उसमें भी एक्टिवेशन होता है मगर मस्त। सो एक अच्छी ग्रिप से साथ में जब आप डिक्लाइन बेंच प्रेस करते हो, दैट इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर चेस्ट, बिकॉज उसमें आप हैवीएस्ट उठा सकते हो और हैवीएस्ट लोड पड़ेगा, द ग्रोथ, नेचुरल ग्रोथ उसमें हो सकती है। बट दैट इज़ नॉट द ओनली एक्सरसाइज विच यू शुड डू। आपको ये मूवमेंट भी बहुत ज़रूरी है करना। अपर फाइबर्स जो यहाँ से निकल के ऊपर जाते हैं, क्लेविकल में लगते हैं और अपर स्टर्नम में लगते हैं, उसके लिए आपको ये मूवमेंट बहुत ज़रूरी है करना। सो यहाँ पर दो विनर्स हैं। एक है जो बेस्ट ग्रोथ के लिए आपको चाहिए, बेंच प्रेस है, जो आप फ्लैट से थोड़ा सा डिक्लाइन लेवल पे करेंगे, सो यू विल गेट द मैक्सिमम ग्रोथ इन द ओवरऑल होल चेस्ट, राइट, ग्रोथ के लिए। देन ऊपर वाले बस एब्स, ऊपर वाले के लिए यू नीड टू डू दैट केबल, केबल के साथ करें या रेजिस्टेंस बैंड के साथ आप करें, उसके बगैर ऊपर वाले में ठीक से नहीं आएगा। इफ़ यू डूइंग दिस ऑल्सो, इवन इफ यू डूइंग incline dumbbell presses, then it can be stimulated, but incline में डम्बल प्रेसेस से ज़्यादा स्टिमुलेट होगा, बिकॉज आपकी हाथ जितना अंदर आएगा उतना स्टिमुलेट होगा। आप अगर इंक्लाइन डम्बल प्रेस भी ऐसे ऐसे कर रहे हो कोई फायदा नहीं होना, इट नीड्स टू कम, राइट। सो देर आर सम बेनिफिट ऑफ अंदर हाथ लेके आने का, द एडक्शन ऑफ द आर्म इज ऑल्सो बेनिफिशियल हियर। सो ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको समझने हैं चेस्ट के लिए अगर नेचुरली आपको ग्रो कर रहा है। द बेस्ट एक्सरसाइज इज द वन विच यू कैन लिफ्ट द मैक्सिमम वेट एंड इन फुल रेंज ऑफ मोशन। सो फॉर द मैक्सिमम पार्ट ऑफ योर चेस्ट, ओके, दैट द जो आपका केबल
या रेजिस्टेंस बैंड से आप जो पुल डाउन वो करते हो, रेजिस्टेंस बैंड केबल क्रॉस करते हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड एक्सरसाइज, राइट। दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड एक्सरसाइज, जिसमें आप पूरी चेस्ट को इन्वॉल्व कर सकते हो और उसके एंगल्स चेंज कर सकते हो। लोअर एंगल फुल आपके लोअर चेस्ट में आ गया, सेंट्रलाइज पे कर सकते हो, और अपर नीचे से ऊपर भी कर सकते हो। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड एक्सरसाइज, जो एक रेगुलर बेसिस पे आपको इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। राइट, सो दैट्स ऑल। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको पसंद आया भाई शेयर करो, ओके, लाइक इट एंड लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।